शहबाज शरीफ साहब को एक दाद तो थे, अगरचे कि पेट्रोल की कीमतें जो है उन्होंने एक तूफान बर्पा कर दिया है। अब होशरुबा इजाफा, फैसलाबाद में तो डार साहब के नाम से कतबे तक नस्ब कर दिए मसला गए। ये है, एक तो डॉलर काबू नहीं आ रहा, एक तेल काबू नहीं आ रहा। तेल की कीमत में इजाफा हो गया और डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया, ऊपर बढ़ा है। रुख करते हैं इक़्तिसादी मैदान का, तो डॉलर एक बार फिर रुपए पर भारी पड़ने लगा है। एक रोज में तकरीबन 2 रुपए महंगा हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज एक खबर शाया हुई है इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की जानिब से। मिडिल ईस्ट आई ने अपनी फोरम पे एक खबर शाया कर दी, बड़ी खबर शाया कर दी उन्होंने। उनका कहना है कि पाकिस्तान बैरूनी कर्जों की वजह से अपने एयरपोर्ट्स, अपने सी पोर्ट्स और अपनी टेलीकॉम कंपनी जो है वो बेचने का ख्वाहिशमंद है। और देखिए, आईनी तकाज़ा तो मैंने आपसे कह दिया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जाहिर बात सेंसस के ऊपर उनके पास पावर होती है, लेकिन वो सिर्फ पॉलिसी बना सकते हैं। दो तरफा मार पड़ रही ना हमें। हाँ, लेकिन अवाम बेहाल हो रही है, वो दलील मानने को तैयार नहीं। क्या करें? नहीं, अवाम तो बेहाल हो रही है, लेकिन मैं तो हकीकत बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, मुझे ये हमारे एक भेजा है उन्होंने, सैयद अली हसन है, अखबार नवीस उन्होंने, कराची से। इंडिया में पाक सर ये कंपैरिजन 10 साल से यही पेश किया जा रहा वो है। 2.5 रुपए। सर डायनामिक्स फर्क है ना उनकी। बांग्लादेश में बिजली का यूनिट, उनकी सर करेंसी, उनकी मार्केट इकोनॉमी देखिए कहाँ खड़ी है नहीं ना। दुरुस्त है, लेकिन आप यही तो रोएंगे ना हम। ये 53 जायचे रुपए का यूनिट है सर, ये जायचे पुराने हैं। और ये जायचे पुराने हो या नए हो, 10 साल से यही, पहले इमरान खान साहब के दौर में भी यही कंपैरिजन दिए जाते थे, नून लीग के दौर में भी। आसाब पर तो बिजली गिर रही है ना, आसाब पर गिर रही है, और लोगों के लिए जिंदा रहना तो मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप देखें अवाम के जो तासुरात थे इस पेट्रोल बम के बाद, वो नशर नहीं किए जा सकते। जो 25,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है वो क्या करेगा? उसका बिल आ गया 15,000 रुपया, क्या करेगा? 18,000 रुपया क्या करेगा? तो हम मुश्किल और अब तो 500 रुपए में 2 लीटर तेल भी नहीं मिलेगा। अगर डॉलर जो है हाँ। वो हमारे काबू में होता तो फिर जो तेल की महंगाई जो है उसको उसके असरात कम होते। अब दो तरफा बात पड़ रही है। 12 इस हवाले से यूएई, कतर और सऊदी अरब की जो टीमें हैं वो काफ़ी मुतारिक हो गई हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अब तो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज भी खबरें शाया करने लगी हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने अभी आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इसाक डार साहब सेनेट में खड़े हुए यही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे असासे हैं और जो है, और भी एक मुल्क का किसी का नाम ले रहे थे, तो वो सॉवरेन वेल्थ फंड हमने बना दिया है, तो अभी फिलहाल हम पार्क कर रहे हैं। उन्होंने वर्ड यूज किया, पार्क कर रहे हैं, बेच नहीं रहे, यानी कि गिरवी रखवाने की बात कर रहे हैं वो। सही। और वो जो है, जो दोस्त ममालिक हैं उन्हीं से जो है कोई बातचीत हो रही है, एयर हो रही है। तेल और गैस की, ऑयल एंड गैस की जो कंपनी है हमारी, OGDC, PPL, फिर हमारी जो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है PSO, इस तरह फिर अभी वो गैस पाइपलाइन की बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, हमारे में बहुत सारे असासे हैं। तो अल्लाह खैर करे वो क्या करने जा रहे हैं इन असासों के साथ। मुश्किल से एक हफ्ता नहीं रह गया उनकी हुकूमत में, और जो है वो कौम के फैसले से एक हफ्ते में, जिनकी मैंडेट एक हफ्ते की भी नहीं रह गई, वो करने जा रहे हैं। अगले कई 75 साल की मेहनत से जो चीजें बनाई हुई थी उनको जो एक हफ्ते में कोई उनका जो है दिया पाशा करने जा रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि बड़े बड़े मंसूबों का इफ्तिताह हो गया, लेकिन पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा बिल्कुल साइड लाइन हुआ है। वो भी तो एक हमारा अहम मंसूबा है और बहुत करीब है। ईरान से हम बड़ी आसानी से गैस पाइपलाइन ले सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इन्होंने क्यों इसको नजरअंदाज किया होगा? वो ईरान वाले तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर तक पाइपलाइन भी खींच के ले आए हैं, हमको जो है यहाँ से गैस कनेक्ट करनी है। वजह आपके सामने ही है। अगर हम ये करने जाते हैं तो ईरान कुछ पाबंदियों में है, अमेरिका और वेस्ट को जो है अच्छा नहीं लगेगा, हम पे कुछ दबाव आ जाएगा। आपको याद होगा कि जब रशिया वॉर हुई थी तो सिर्फ ना वोट देने पे क्या कुछ हुआ इस मुल्क के साथ। तो वजह यही है, और क्या है? वरना तो हमारे जो है वजीर और वजीर आजम वगैरह अगर कोई ऐसी तरक्याती स्कीम आए तो उसको तो छोड़ते नहीं है, फौरन उस पर लपक पड़ते हैं कि जी इसको करना है। तो क्योंकि सबके मफाद होते हैं उसमें।
लेकिन ये कि मफाद होने के बावजूद भी जो है इसको नहीं कर पा रहे, तो मतलब यही है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी अमेरिका वगैरह से, वरना तो कोई वजह नहीं बनती। मियाँ साहब, 600 अरब रुपए की तकरीबन हमारी बिजली चोरी हो जाती है मुल्क भर से, 1000 अरब रुपए के हमारे तकरीबन टैक्स चोरी हो जाते हैं मुल्क भर से। तो ये किस तरीके से फिर निज़ाम चलेगा? यहाँ पे तो चोरी ही नहीं रुक रही। जी हाँ, मैं गुजारिश करूं कि 1000 अरब रुपए के टैक्स चोरी नहीं होते, 4000 अरब रुपए के टैक्स चोरी होते हैं। अच्छा, जो 4000 हमारा स्टैंडर्ड है, जी हाँ, जो इस रीजन में जो स्टैंडर्ड है टैक्सेशन का, उस हिसाब से हमें 13,000 अरब रुपए के टैक्स हर साल कलेक्ट करने चाहिए। वेराज हम जो टैक्स का अभी टारगेट हमने रखा है वो 9,400 अरब रुपए रखा है। तो इसका मतलब यह है कि 3600 अरब रुपए का तो हमने हमारा जो पोटेंशियल है उसके मुकाबले में हमने टारगेट ही कम रखा हुआ है। लेकिन यह है कि अब मुझे तो लगता है कि 9,400 अरब रुपए का टैक्स भी शायद अचीवेबल नहीं होगा। पिछले साल हमने 7,200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है और इस साल 9,400 अरब भी मुझे तो मुश्किल नजर आता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा जो टैक्स होना चाहिए वो 13,000 अरब होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे तबकात हैं जो टैक्स देते नहीं है। एक तो नॉन फाइलर की कैटेगरी है, फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हजरात हैं, फिर दुकानदार हजरात हैं, फिर ज़रूरी टैक्स है। ज़रूरी टैक्स से भी हम लोग गुमराह हो जाते हैं। ज़रूरी टैक्स का मतलब है ज़रूरी इनकम पर टैक्स, ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं बल्कि ज़रूरी इनकम पर टैक्स। तो ये चीजें जो है, जब तक हम इसमें 4,000 अरब रुपए का गैप अपना पूरा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को फिर बारोइंग तो करनी पड़ेगी, फिर वो कर्जे बढ़ेंगे। इस साल आपको पता है 7,500 अरब रुपया तो हम सिर्फ टैक्स के ऊपर, सॉरी, जो हमारा जो है हमारा लोन है, लोन के ऊपर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे 7,400 अरब रुपए। बिल्कुल ऐसे तो ये है मामला जी। मगर मियाँ साहब, बात ये कि अगर हुकूमत चाहती तो इनकम टैक्स लगा सकती थी एग्रीकल्चर सेक्टर पर, लेकिन हुकूमत ने नहीं लगाया क्योंकि इलेक्शन ईयर है, आपको भी मालूम है। लेकिन उसका इजाफी बोझ डाल दिया कॉर्पोरेट सेक्टर पर, जिसकी वजह से इतना बोझ पड़ गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर अपना आउटपुट नहीं दे पा रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनीज बंद हो रही हैं, लोग घरों में बैठे रहे हैं और फिर वही लोग जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि मुलव्वस हो जाते हैं। तो अगर हुकूमत सही मौसर पॉलिसी ला कर टैक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे तमाम सेक्टर्स में, तो आपको नहीं लगता कि हमारे मुआशी मसाइल किसी हद तक कम हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हल ही यही है कि जब तक हम तमाम तबकात को टैक्स में शामिल नहीं करेंगे और उसमें सेक्रेड काउज का तस्वर हम ख़त्म नहीं करेंगे और सब लोग आएंगे, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे और अपनी इनकम में से हिस्सा डालना, ये नहीं कि मैंने अपने कैपिटल में से हिस्सा डाल देना है, ये मैंने अपनी इनकम में से हिस्सा डालना है। तो जब आप इनकम में से इनकम टैक्स नहीं पे करना चाहते तो फिर इसका मतलब है आप मुल्क की तरक्की में शरीक नहीं होना चाहते, या ये कि दूसरे लफ्जों में गरीब का आप हक मारना चाहते हैं। तो ये चीजें जब तक हम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा मुल्क सही सिमत में गामजन नहीं हो सकता। नोटिफाई तो गवर्नमेंट को करना होता है। तो इशू ये है कि वो कोई मतलब आप अगर दो चीज, पहले तो ये इशू होगा कि काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन पूरी है या नहीं। मेरा ये है कि कोई ऐसा काम काउंसिल नहीं कर सकती जो आर्टिकल 224 के खिलाफ हो। वो ये नहीं कह सकते कि जी सेंसस पहले होगा, हम नोटिफाई कर रहे हैं, फिर वो हल्का बंदियां होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होगी, फिर तो इलेक्शन कैसे होंगे आप बताइए। हल्का बंदियां का मतलब ये होता है ऑब्जेक्शन, वो इलेक्शन एक्ट के अंदर सारा वो सारा सेक्शन है जिसके अंदर डिलिमिटेशन है, उस पर ऑब्जेक्शन है, उस पर हियरिंग्स हैं और सब चैलेंजेस और ये वो सारी बात। आबिद जुबैरी साहब, इसमें एक सवाल और भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, आबिद जुबैरी साहब, इशू मैंने जैसे पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी, डिलिमिटेशन से ये नहीं होगी। कहीं बलूचिस्तान में 78% पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसके अंदर उनकी सीटें बढ़ेंगी नेशनल असेंबली में, वो सीटें बगैर आईनी तरमीम के कैसे बढ़ाई जा सकती हैं? तो ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, इलेक्शन अगर होना है वक्त पे तो आपको पुरानी उसके तहत कराना होगा। अब नहीं कराना, देखिए मैंने आपसे कहा है 90 डेज में एकदम मैंडेटरी पीरियड है, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट और सारी सुप्रीम कोर्ट की बात और 90 डेज पहले ही